नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 की, जिसका नाम होता है जोरासिक बास्टर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब साकामोटो और आओई हाना की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं। आओई कहती है अच्छा है कि लू और सिन आज दोनों स्टोर संभाल रहे हैं, पर क्या वो स्टोर संभाल पा रहे होंगे? अभी इस तरफ सिन और लू लड़ रहे होते हैं। सिन कहता है कि लू साफ सफाई करते वक्त उसका एप्रन क्यों पहन लेती है, जिस पर लू कहती है कि सिन हर चीज पर रोता रहता है और वैसे उसे ये विंडोज क्यों साफ करनी पड़ रही है। इस पर सिन कहता है क्योंकि विंडोज साफ करना उसी का काम है और वैसे भी मिस्टर और मिसेस साकामोटो के यहाँ ना होने पर वो यहाँ का इंचार्ज है। जिस पर लू मन में कहती है कि ये सिन बच्चों की तरह हरकत करने लगता है। ये बात सिन सुन लेता है और कहता है कि अगर उसे कुछ कहना है तो जोर से बोले, वो भूल रही है कि सिन दिमाग पढ़ सकता है। ये सुन लू भी गुस्से से कहती है कि उससे कुछ भी सोचने का पूरा हक है और वो दूसरों के दिमाग में ताका झाकी करना बंद करे। तभी हिसुके वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या मीट बंस बचे हैं उसके लिए, और वो देखता है कि दोनों की लड़ाई हो रही है। लू अभी कहती है कि अगर वो ऐसे ही दिमाग पढ़ता रहेगा तो वो कैसे रिलैक्स रह सकती है। ये सुन सिन कहता है कि ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। हिसुके अभी पूछता है कि क्या वो ये मीट बंस खा सकता है, जिस पर लू कहती है कि हाँ, लेकिन अगर वो भी यहाँ से चला जाए तो। अभी लू खुद से कहती है कि सिन ने जाते वक्त काफी अजीब सा चेहरा बना लिया था और वो देखती है कि शायद सिन आ गया, लेकिन वो सिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जो लू को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। लू अभी वैन में बंदी होती है। एक आदमी कहता है कि लैब से गायब होने के 11 साल बाद ये सिन कैसी एक आम जिंदगी जी रहा है। फोटो से देखकर लगता ही नहीं कि एक लड़की होगी। वैन चला रहा है सैबा कहता है कि शायद उन्होंने गलत इंसान को उठा लिया है। ये सुन तानागा कहता है कि ये सही इंसान है, इसने सिन का नाम का एप्रन भी पहन रखा है। दो आदमी अभी पूछते हैं कि अब क्या करना है उन्हें इस लड़की का, जिस पर तानागा कहता है कि जितना उसे पता है वो ये कि ये सिन ही एक लौता ऐसा था लैब के एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस पा सका। लैब जो सुपर नेचुरल पावर्स पर एक्सपेरिमेंट करती है और ये कितना अजीब है कि कोई इंसान जो जानता है कि उसके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, कौन ही रहना चाहेगा उसके साथ, और वो ये लू की तरफ देख बोलता है कि सिन तो काफी अकेली महसूस कर रही होगी, शायद उसकी इस बेकार जिंदगी में तो कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा, और वो हंसने लगता है। तभी लू उसके मुंह पर लात मार देती है और कहती है कि सिन स्टूपिड हो सकता है और बच्चे टाइप का भी, लेकिन वो इन सब से तो अच्छा ही इंसान है। अगर कोई इंसान दूसरों से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं रह सकता। ये सुन तानागा पूछता है कि उसका नाम क्या है, इस पर लू बताती है कि लू साओटोंग। ये सुन सैबा कहता है कि उसने कहा था ना कि वो गलत इंसान को उठा लाए। मीनवाइल सिन दुकान में वापस आता है, खुद से कहता है कि उसे अब बड़ा होने की जरूरत है, और एंटर होते ही वो लू से कहता है कि अगर वो सॉरी मांग ले तो वो उसे माफ कर देगा, और वो देखता है कि यहाँ लू नहीं है। तभी साकामोटो भी वहाँ आ जाता है। अभी सिन साकामोटो को बताता है कि जब भी वो वापस आया तब तक लू गायब हो चुकी थी। ये सब उसकी ही गलती है, उसे लू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। साकामोटो अभी से बताता है कि लू नेशनल हाईवे से होती हुई साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो सिन पूछता है लेकिन उन्हें कैसे पता, जिस पर साकामोटो बताता है कि उनके एप्रन्स के नेम टैग पर बग लगे हुए हैं। अभी इस तरफ तानागा परेशान होता है कि उन्होंने गलत लड़की को उठा लिया, ऊपर से नेक्स्ट एग्जिट भी 15 किलोमीटर बाद है, तो क्यों ना वो ये करे कि बॉस को बता दे यही सिन है, और ये अपनी टेलीकिनेटिक पावर भूल गया है। जिस पर सैबा कहता है कि ये जेंडर दिक्कत नहीं करेगा। लू अभी खुद से कहती है कि उसने सिन से ऐसे बात करी इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो सिन को बुरा नहीं बोलना चाहती थी, काश वो उससे एक बार माफी मांग लेती। तभी साकामोटो और सिन बाइक पर वहाँ आ जाते हैं। साकामोटो कहता है कि वो उसकी एम्प्लॉई है और उसको वो लेने आया है। तानागा देखता है कि ये बाइक पर बैठा लड़का ही सिन है, और वो कहता है कि अब वो लोग उसे नहीं मारेंगे जब वो लैब पहुंचेंगे। ये सुन सिन समझता है कि क्या ये लैब से है। अभी गाड़ी में से दो और लोग बाहर आते हैं जो सिन को पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन साकामोटो और सिन उनकी बाइक्स को गिरा देते हैं। लू अभी कहती है अगर वो चाहते हैं कि बॉसमैन को गुस्सा ना आए तो वो उसे छोड़ दे, जिस पर तानागा लू का गला पकड़ लेता और कहता है कि चुप हो जाए। वो उसे नहीं पता अगर वो खाली हाथ गए तो कितना डरावना होगा वो मंजर, पर अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो काम के नहीं है तो वो। तभी सिन उसकी गाड़ी पर कूद जाता है। तानागा भी सैबा को संभालने को कहता है, इसलिए अब सैबा गाड़ी के ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब उसे मिलेगा बोनस। और सच में ये कितना सर दर्द है ऐसे बॉस के साथ काम करना जो किसी काम का ही नहीं है।
तभी सिन देखता है कि ये गायब हो चुका है। सैबा तभी लात मारकर सिन को वैन से नीचे फेंक देता है। अभी वो साकामोटो की बाइक पर कूदता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। ये देख सैबा कहता है कि गुड इंस्टिंक्ट, लेकिन अब वो उसे जाने दे और वो उसकी बाइक की टंकी को चाकू मार वहां से चला जाता है। साकामोटो की बाइक अभी जल जाती है। सैबा अपनी वैन पर वापस आता है और कहता है कि यूं ही वो लेजेंडरी असैसिन नहीं है। तानाका पूछता है कि क्या वो सिन को ले आया, जिस पर वो कहता है कि अरे वो तो भूल गया। अभी साकामोटो और सिन बैठे होते हैं। सिन कहता है अगर उनकी बाइक उनके पास होती तो वो उनका पीछा कर पाते। साकामोटो भी कहता है कि ओकुटावी के बाद जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। सिन अभी कहता है कि उसने उनके मन की बात सुनी और वो समझा कि वो लोग लैब के लिए काम करते हैं, एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी जहाँ सिन पला बड़ा। लेकिन जब वो वहां था तब वो सब अजीब नहीं थे, पर अब पता नहीं क्या हो रहा है। इस पर साकामोटो कहता है कि तो जो भी है अब उन्हें लू को वापस लाना है, और वो दोनों ओकुटावी म्यूजियम पहुंचते हैं, जो सामने से म्यूजियम और जिसके नीचे लैब होती है। दोनों अंदर जाते हैं। दो लड़कियां दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ फोटो क्लिक करा ले। दोनों के इंसिस्ट करने पर साकामोटो और सिन डायनासोर्स मास्क पहन फोटो क्लिक करा लेते हैं, और वो देखते हैं कि ये मास्क सही है फेस छुपाने के लिए। साकामोटो कहता है कि जगह भी अच्छी है, कभी फैमिली को लेकर आना चाहिए। मीनवाइल लू देखती है कि ये कैसी जगह है, और वो देखती है कि एक आदमी उनके सामने है, जो तानाका से कहता है कि ये लड़की सिन तो नहीं लग रही। उसे पता है ना अगर वो झूठ बोलेगा तो मारा जाएगा। लू ये देख समझती है कि ये कौन है, इसके हाथ चेहरे इस चीज से भरे हुए हैं। सैबा अभी कहता है कि ये सिन नहीं है, पर वो जानता है कि असली बंदे को कैसे ढूंढना है। इसलिए अभी रेनडियर लू और तानाका को बंदी बनाकर वहां से भेज देता है, और सैबा को कहता है कि उसे सैबा पर भरोसा है। मीनवाइल सिन लैब तक जाने वाले हिडन डोर को ढूंढ लेता है, लेकिन वो जो पासवर्ड डालता है वो गलत होता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद बियर रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सिन और साकामोटो खत्म कर देते हैं। सिन पूछता है कि क्या साकामोटो असली बियर से भी लड़े हैं, जिस पर साकामोटो कहता है कि सिर्फ ट्रेनिंग में। तभी एक डायनासोर एक्टिव हो जाता है। ये देख साकामोटो सोचता है कि हाना इससे देख काफी इंप्रेस होगी, इसलिए वो इसे जिंदा पकड़ेंगे। ये सुन सिन कहता है कि ये क्या सोच रहे हैं वो, और सिन बताता है कि शायद इसके मुंह में लगे डिवाइस पर वार कर इसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। साकामोटो सेम ऐसा ही करता है, बट वो डायनासोर का लेवल और ही अप हो जाता है। इसलिए अब साकामोटो कहता है कि अब इसने उसे गुस्सा दिला दिया, इसलिए वो उसे खत्म कर देता है और कहता है कि डायनासोर तब ही ठीक लगते जब वो ना चले। मीनवाइल लैब में मौजूद रिसर्चर्स देखते हैं कि ये कैसा साउंड था। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उन्हें कहता है कि जल्दी काम खत्म करे, जिस पर एक रिसर्चर कहता है कि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। इस पर मेंबर कहता है कि अगर उन्हें आराम चाहिए तो रिजल्ट दें, और वो इशिकावा के पेट में लात मार देता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी साकामोटो और सिन वहां आकर उसको बेहोश कर देते हैं। सब सिन को देख हैरान होते हैं कि वो यहाँ कैसे। सिन अभी पूछता है कि ओल्ड मैन कहाँ है, जिस पर इशिकावा कहता है कि उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। 1 साल पहले की बात है, कासिमा नाम का हिटमैन अपने साथियों के साथ यहाँ आया। उसने यहाँ कब्जा कर लिया क्योंकि इन लोगों को क्रिएटिव माइंड्स की जरूरत थी, क्योंकि गन्स और नाइफ्स बहुत पुराने तरीके हैं। साकामोटो समझता है कि मतलब लू को ढूंढने के लिए उन्हें सबसे लड़ना होगा। तभी एक एग्जीक्यूटिव वहां आ जाता है, इसलिए रिसर्चर्स दोनों को छुपा देते हैं। मीनवाइल लू जेल तोड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे बैठा हुआ आसाकुरा हेड रिसर्चर ऑफ लैब कहता है कि ये रोग काम नहीं आएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है जेल से निकलने में। इस तरफ होरीगुची कहता है कि क्या कुछ मजे वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, और वो इशिकावा के हाथ में उसका ही पेन घुसा देता है, क्योंकि वो सब बता नहीं रहे कि क्या चल रहा है यहाँ। तभी सिन बाहर आ जाता है, जिस पर इशिकावा कहता है कि वो बाहर क्यों आ गया, जिस पर सिन कहता है नो रीजन, बस वो थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक है, मतलब उसे बंद जगहों से डर लगता है, बट असल में उसे इनकी फिक्र होती है। होरीगुची कहता है कि उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो सिन के पीछे आकर उसकी गर्दन में सिरिंज घुसा देता है और अपनी जगह पर वापस आकर कहता है कि उसने सिन की गर्दन में इलेक्ट्रोड डाल उसके दिमाग के सिग्नल्स उल्टे पुल्टे कर दिए, इसलिए सिन अभी सही से बोल भी नहीं पा रहा है। तभी साकामोटो वहां आकर उसे घूंसा मार दूर फेंक देता है। इस पर साकामोटो कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हिस्ट्री है सिन की यहाँ से, पर क्या सिन इसको बचाना चाहता है, जिस पर सिन कहता है कि हाँ। ये सुन साकामोटो कहता है तो अब उसकी इस बचपन की जगह को साफ सफाई की जरूरत है। मीनवाइल ओसारागी और सीसीबा भी लैब तक आ जाते हैं। नागुमो के दिए गए इंटेल के जरिए ये इन्वेस्टिगेट करने की स्लर का इस जगह से कुछ लेना देना है, और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।